गांधी ने बनाया, अम्बेडकर ने बनाया। तो आज अगर हमारे मुल्क के अंदर जो एक दूसरे को, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा हो, लिंच किया जाता हो, मकाने दुकानों से निकाला जाता हो, और बड़े बड़े लीडर जो हैं बीजेपी के, बड़े बड़े मंच से मुसलमानों को धमकियां देते हैं, इनका बाइकआउट करो, उसका मैसेज तो गांधी के मुल्क से बाहर अच्छा नहीं जाता है। तो बाकी किसी ने यूनिटी, आइडिया ऑफ इंडिया, गांधी के हिंदुस्तान को, कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी को, सेक्युलरिज्म को, भाईचारे को, गंगा जमुना तहजीब को कैसे बचाना है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गांधी के मुल्क को गोडसे का राज्य नहीं बनने देंगे। आगे महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों को जेल में डालने का काम करती है, जिस तरह से हमारे साथ उन्होंने किया है, अगर 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो फिर अपोजिशन लीडर नहीं बचेंगे। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का। इसका बाहर के मुल्कों में जाके ये डोल पीटते हैं, वहाँ तालियां बजवाते हैं, तो उसका मुल्क के अंदर उसका गला घोटा जा रहा है। तो अगर अपोजिशन पार्टीज जिस तरह इन्होंने पार्लियामेंट में बुलडोज किया जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को, जम्मू कश्मीर के स्टेट को टुकड़े टुकड़े कर दिया, आप उसी पार्लियामेंट में ये ऑर्डिनेंस ला रहे हैं जो दिल्ली के खिलाफ है, दिल्ली के लोगों के खिलाफ है। तो अगर आज भी अपोजिशन इकट्ठे नहीं होती तो मुझे लगता है 2024 में ना अपोजिशन बचेगी, ना अपोजिशन लीडर बचेंगे। जो हमारे साथ किया 2019 में एक नहीं, दो नहीं, तीन चीफ मिनिस्टरों को इन्होंने अरेस्ट कर दिया। हमारा कसूर कुछ भी नहीं था। हमारे हजारों की तादाद में हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, उनको जेलों में बंद कर दिया 2019 में। कसूर क्या था? कसूर ये था कि इनको मालूम था कि हम अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजंस हैं उनको सबवर्ट करके, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की उसको सबवर्ट करके एक ऐसा एक्शन लेने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में जो हर चीज़ के खिलाफ है, जो आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो इसलिए हमको भी बंद कर दिया, हमारे नौजवानों को भी बंद कर दिया, उनको मुल्क की डिफरेंट जेलों में डाल दिया, और उनमें से आज तक भी सैकड़ों की तादाद में जेलों में बंद है। तो मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर एक लेबॉर्ट्री बन चुका है। वहाँ पहले तो कश्मीर में जो होता था तो वो कह रहे थे कि हम इंडिया को कश्मीर में जो है इंडियनाइजेशन ऑफ कश्मीर करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब मुझे लगता है पूरे मुल्क का कश्मीराइजेशन हो रहा है। जो जर्नलिस्ट बात करता है उसको जेल में डाल देते हैं, जो इनके सामने खड़ा होता है उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ता है, सीबीआई का छापा पड़ता है, एनआईए का छापा पड़ता है। हमारे कश्मीर में तो रोज़ ऐसा ही होता है। इसलिए मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार जी ने सबको इकट्ठा लाया, इकट्ठा किया। इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम किया उन्होंने, जिसके लिए मैं उनको बार बार जो है कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। लालू जी भी थे। तो मुझे उम्मीद है कि जो मुल्क के हालात, अगर इस मुल्क को बचाना है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। आप देखिए, अभी हमारे जो किसान मर गए या मार दिए गए, जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, वो तो मुसलमान नहीं थे, वो तो हिंदू थे। उस वक्त कौन सा लिहाज कि आज जो हमारी बच्चियां, जो पहलवान बच्चियां इतने दिनों से दर-दर हो रही हैं जंतर मंतर और दिल्ली में, जिसने उनके साथ ज्यादती की है, वो घूम रहा है, सर उठा के घूम रहा है, वो भी उन बच्चियां तो मुसलमान नहीं है, वो तो बिल्किस बानो नहीं है, पर उनके साथ क्या हो रहा है? मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर हम सब लोग इकट्ठे होके मुल्क के लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे कि आने वाले वक्त क्या होने वाला है, ये तो खाली अमेरिका में तो हिंदुस्तान नहीं बसता, हिंदुस्तान तो यहाँ बसता है, जहाँ आपके पास लोगों को, जब से ये सरकार बनी है, गरीबी और ज़्यादा आ गई है। लोगों को अगर फ्री राशन न मिले तो खुदा न खास्ता भूखे मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास नौकरी कमाने का साधन नहीं है। बेरोजगारी में विश्व गुरु बन गए हम, इंटरनेट शटडाउन में विश्व गुरु बन गए हैं, महंगाई में विश्व गुरु बन गए हैं, एक दूसरे को नोच खाने में विश्व गुरु बन गए हैं। तो ये सब तब तक खत्म नहीं होगा जब तक अपोजिशन इकट्ठा नहीं होगा। और मुझे खुशी है पटना एक ऐसी जगह बनी जहां पहली बार इतनी अपोजिशन की पार्टी इकट्ठी हुई और उन्होंने बात की और उन्होंने ये अहद किया कि हम इकट्ठे होंगे। अगर इस मुल्क को बचाना है, अगर इस मुल्क की जो वहदत है, इस मुल्क की जो इंटेग्रिटी है, अगर गांधी के मुल्क को बचाना है, अगर नेहरू के मुल्क को बचाना है, तो उसकी शुरुआत जो है, जो शुरुआत उन्होंने जम्मू कश्मीर में की,
आइडिया ऑफ इंडिया को दफन करने की उस शुरुआत को पटना से हमने शुरू किया कि फिर से जिंदा करना है और इस मुल्क को बचाने के लिए जितने भी लोग आए थे हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ को, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसको मलियामेट किया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेके कि प्रेसिडेंट तब तक उसको हाथ नहीं लगा सकता है जब तक कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको रिकमेंड ना करे। तो हमारे पास कहाँ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो तो 50s में ही ख़त्म होगी। तो इलीगली इन्होंने सारा काम किया है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि यहाँ जो हमारी पटना में मीटिंग हुई, मैं उसको बहुत ही ऑस्पिशियस समझती हूँ, उसको खुशकिस्मत समझती हूँ, अच्छा शुरुआत हुई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे जो हमारी मीटिंग होगी उसमें बाकी निटी ग्रिटीज़ भी जो है तय हो जाएंगी और नीतीश कुमार जी इसमें भी आगे चल के इससे भी बढ़ चढ़ कर रोल अदा करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज किया जाता था। बेशक केजरीवाल जी ने मेंशन की ऑर्डिनेंस का, बाकी किसी ने यूनिटी, आइडिया ऑफ इंडिया, गांधी के हिंदुस्तान को, कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी को, सेक्युलरिज्म को, भाईचारे को, गंगा जमुना तहजीब को कैसे बचाना है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। बीजेपी क्वेश्चनिंग ऑन इट, हाउ इट इज पॉसिबल टू गेट टुगेदर विद यू ऑल। ऐसा वैसे कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो अलग अलग, आपने देखा कि उदय ठाकरे जी और हम एक जान बैठे थे, क्या बैठ सकते हैं, कभी सोच सकते हैं। और इसी आइडिया ऑफ इंडिया को कि जहाँ डाइवर्सिटी, जहाँ अकोमोडेशन हो, एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर सके, दैट इज व्हाट आइडिया ऑफ इंडिया, उसी को हम बचाना चाहते हैं। Obama commented on a statement in America on minorities. Obama ने अमेरिका प्लीज ऑपोजिशन का स्पेस है वो कौन होगा, क्या उस पर बात हुई? नहीं, वो जरूरी है क्या, वो क्या जरूरत है जब अपोजिशन, इतनी बड़ी अपोजिशन जिसने मोर देन 60% वोट लिया है अलग अलग करके, जब वो इकट्ठे हो जाती है तो कोई भी लीडर बन सकता है। नरेंद्र मोदी के सामने कोई फेस होगा ना? एक नहीं, कई फेसेस हैं आपके सामने, कई फेसेस हैं और फेसेस जो है वो लोग चुनते हैं। जब कल को लोग अपोजिशन को अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं, 60% से ज्यादा वोट है अपोजिशन का, तो कौन सी बड़ी बात है, फेस तो खुद ही बन जाता है। इसके बाद जब बैठक होगी तो लीड कौन करेगा, क्योंकि इसके पहले तो नीतीश कुमार कर चुके हैं। अगली बैठक में कौन लीड कर रहा है? नहीं, वो तो देखिए ना, वो तो मुझे तो नहीं मालूम, वो तो नीटी ग्रिटीज आपस में डिस्कस करके बात होगी, वो तो अभी से हम नहीं बता। one question, सवाल करे कि ये भारत में मुसलमानों की जो स्थिति है, like you met yesterday, you will have many more meetings for the next few months. Would you be seeking any assurance from the other opposition parties in terms of restoration of Article 370 in the event of an opposition coalition देखिए coming to power? अभी तो हम इकट्ठे हो रहे हैं, अभी तो हम आइडिया ऑफ इंडिया, इंडिया को, इस मुल्क की संविधान को बचाने, जब संविधान बचेगा तो जो 370 है वो भी संविधान का हिस्सा है, वो कहीं बाहर से नहीं आया है। पहले हमारी प्रायोरिटी है कि हम इकट्ठे हो जाएं, इस मुल्क के संविधान, डेमोक्रेसी। आपको पता है कश्मीर में क्या हो रहा है, आपको पता है 5 अगस्त 2019 को एक नहीं, दो नहीं, 3 चीफ मिनिस्टरों को बंद किया गया। आप कोई एश्योरेंस लेंगे इनसे कि नहीं, हम कोई एश्योरेंस लेने वाले नहीं हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। आप लोग गठबंधन कर रही है मैम, तो क्या आपकी जब सरकार अगर बनती है तो 370 फिर से लागू करेंगे जम्मू कश्मीर में? देखिए, मैं कह रही हूँ कि हमारी लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है हमने। ये किसी को, हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में भी है, जिस सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी संपत प्रकाश हो, प्रेमनाथ कौल हो या विजय लक्ष्मी झा हो, उनके केसेस में हमेशा ये डिसीजन दिया है कि आप 370 को नहीं हटा सकते जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की आपको रिकमेंड ना करे प्रेसिडेंट को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है ही नहीं, अब इन्होंने बुलडोज किया, इन्होंने गलत किया, तो उसको हम कैसे सही माने? ठीक है मैम, सही नहीं मान रही, लेकिन अगर नहीं, मैं कह रही हूँ, आपकी गठबंधन की सरकार मैं बनती कह है रही तो हूँ, आप लोग मुझे वापस पता है आप क्या, आप शाम को बहस चाहते हैं 9 बजे। आई नो व्हाट यू वांट, बट आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो इनटू दैट ट्रैप। आई एम वेरी सॉरी। ओबामा ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता, अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो मोदी जी से बात करता भारत में मुसलमानों की जो स्थिति है उसको लेकर। आप क्या सोचती है इस स्टेटमेंट? मैं तो कह रही हूँ, ये गांधी का मुल्क है, जो हमारी इज्जत होती है बाहर के मुल्कों में, वो इसलिए हो कि हम एक सॉफ्ट पावर है, जिसको नेहरू ने बनाया, गांधी ने बनाया, अम्बेडकर ने बनाया। तो आज अगर हमारे मुल्क के अंदर जो एक दूसरे को, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा हो, लिंच किया जाता हो, मकाने दुकानों से निकाला जाता हो, और बड़े बड़े लीडर जो हैं बीजेपी के, बड़े बड़े मंच से
मुसलमानों को धमकियां देते हैं, इनका बाइकआउट करो, उसका मैसेज तो गांधी के मुल्क से बाहर अच्छा नहीं जाता है। लोग तो बातें करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो आपको लगता है कि भारत के मुसलमान people being pitted against each other due to political interest? What comment do you have to make in context of West Bengal? सॉरी, What comment do you have to make in the context of West Bengal? Similar violence is being reported there as well. मणिपुर की बात क्यों नहीं करते हो आप? Why don't you talk about Manipur? Because वहाँ बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, so you don't want to talk about that. 200 से ज्यादा लोग मर गए हैं, छोटे छोटे बच्चे जंगलों में घूम रहे हैं। जो मणिपुर का हाल किया बीजेपी ने, जो नफरतें उन्होंने वहां डाली, आप यकीन कीजिए अगर अपोजिशन इकट्ठे नहीं होती, इनका मुकाबला नहीं करती, पूरे मुल्क का हाल मणिपुर से जैसा कर देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई में विश्वगुरु बन गए हैं। वहीं विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा को लेकर भी उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में चेहरे की कमी नहीं है, पहले है कि भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।